अशोक कुमार जी, अमरोहा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भजन में दीर्घ काल तक मन स्थिर ना रहने का कारण क्या है और इसका समाधान क्या हो सकता है? मन की मलिनता, मन का भोगाकर्षण, मन की संसार प्रियता, ये हमारे मन को चंचल करती रहती है। जैसे हम एकाग्र होकर भजन करते हैं तो कहो 2 दिन भजन में बहुत मन लगे, तीसरे दिन फिर भोगों में चला जाए, क्योंकि पूर्वाभ्यासी वो भोग का है, भगवान का नहीं है। अगर पूर्व में हमने भगवान का भजन किया होता तो हम भगवत प्राप्त महापुरुष होते। तो हम भोगों में ही लगे रहे, तो हमारे मन का अभ्यास भोगों का है, तो थोड़ा समय जहाँ भगवान में लगता है फिर ये भोगों में चला जाता है। अब हमको साधना करनी है, बार बार अभ्यास करना है कि भोगों में गए हुए मन को हटाकर भगवान में लगाना। बार बार ऐसा करने से मन भगवान में लगने लगता है, और जहां भगवान में लगा और आनंद का अनुभव हुआ फिर मन चंचल नहीं होता, स्थिर हो जाता है। देखो, भगवत प्राप्ति के लिए स्थिर मन की आवश्यकता है, भगवान में आसक्त मन की आवश्यकता है। और ये होगा तभी जब हम भगवान की लीला कथा सुने, भगवान के संतों का संग करें, भगवान का नाम जप करें, और जो कर्म करें वो भगवान को अर्पित कर दे। इससे हमारा मन निर्मल और स्थित हो जाता है भगवान में। अभ्यास करें, हम ऊबे नहीं। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जो दीर्घ काल तक निरंतर आदर सहित भगवान का नाम जप करता है तो उसके हृदय में दृढ़ भूमि अर्थात मन चंचलता रहित होकर भगवान में लग जाता है। इसलिए हमें दीर्घ काल तक अभ्यासरत रहना है, बार बार भोगों में जाते हुए मन को हटाकर भगवान में लगाना। यद्यपि ऐसा करने में बड़ी कठिनता प्रतीत होती है, पर असंभव नहीं है। कठिनता लगती है, भोगों में गए हुए मन को पुनः भगवान में लगाने में कठिनता लगती, क्योंकि भोग प्रिय लगते हैं, और उन प्रिय भोगों का चिंतन छोड़कर परम प्रिय भगवान की तरफ लगाना थोड़ा कठिन लगता है। इसीलिए संसारी पुरुष ऐसा नहीं करते, लेकिन जो अच्छे साधक होते हैं वो ऐसा करके अपने मन को भगवान में स्थित कर देते हैं, और जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाती है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है।